हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 24 to 30 रीड विद सेक्शन 56 ये दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो उसमें पार्ट्स मैंने डिफाइन किए हैं। एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड, agreement void for uncertainty, agreement by way of wager void, agreement to do impossible act void। तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो यहाँ पे डिफाइन गए। सेक्शन 24 कहता है एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। आपका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है तो वो वॉइड माना जाएगा। देन सेक्शन 25 कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड माना जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो ये यहाँ पे अगर सेक्शन 25 आपको पढ़ना है तो उसके सेक्शन जो एक्सेप्शन दिए हैं वो भी आपको याद रखने होंगे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। अगर कोई भी पर्सन किसी से मैरिड करने से रोक रहा है या रिस्ट्रेंट कर रहा है तो ये वॉइड माना जाएगा। यहाँ पे केस लॉ है, लॉ वर्सेस पेरिस। ए प्रॉमिस टू मैरी मिस बी इन डिफ़ॉल्ट टू पे। अगर यहाँ पे मैरिज करने में अगर वो डिफ़ॉल्ट हो गया तो 2000 पाउंड्स वो दे देगा। बट यहाँ पे बी फाइल सू फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट यहाँ पे बिकॉज दे गॉट मैरिड टू समवन एल्स। बट कोर्ट कहता है कि ये मैरिज रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज है, इसीलिए यहाँ पे जो 2000 पाउंड्स का जो रिकवरी था वो नहीं हो सकता। सेक्शन 27 कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड। आप किसी से भी बिजनेस से रिलेटेड अगर आप लॉफुल बिजनेस करने का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट माना जाता है। अगर ये राइट वॉयलेट होता है तो ये वॉइड माना जाएगा। आप किसी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते कि आप लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड के और बिजनेस के लिए ओनली लॉफुल इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे केस लॉ है माधव चंडा वर्सेस राज कपूर दास, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। देन इसमें एक्सेप्शन है। कोर्ट कहता है कि यहाँ पे आप किसी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते कि आप ये बिजनेस मत करना, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अलाउड है। आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कौन से ऑप्शन में? सेल ऑफ गुडविल, रिस्ट्रेन द फ्रीडम ऑफ पर्टिकुलर एक्शन, रिस्ट्रेन ऑफ पार्टनर्स, ट्रेड कॉम्बिनेशन एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसमें अगर आप किसी को रिस्ट्रेन करें तो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाएगा, ये लीगल हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। देन सेक्शन 28 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वाइड। सबको लीगल प्रोसीडिंग लॉयर अपॉइंटमेंट करना है, आपको जो भी एडवांटेजेस लेने प्रोटेक्ट टू द सिटीजन ऑफ कंट्री, तो यहाँ पे आप लीगल प्रोसीडिंग यूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर किसी ने रिस्ट्रेंट किया तो ये वॉइड माना जाएगा। इसमें भी एक्सेप्शंस 2 है। एन एग्रीमेंट टू रेफर टू द फर्दर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन इज वैलिड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट टू रेफर अ प्रेजेंट डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन इज अ वैलिड एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन के पास अगर आप देते तो वैलिड माना जाएगा। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें अगर मीनिंग नहीं निकलता तो ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, सपोज जैसे कि आईपीएल टीम में आप वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कहीं भी प्रकार के वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे वॉइड माना जाएगा। आप इस तरह से बेट नहीं कर सकते या किसी के साथ ऐसी प्रकार की शर्त नहीं लगा सकते। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर फिजिकली या मेंटली कोई भी एक्ट इम्पॉसिबल है तो वो आप कर नहीं सकते, या यहाँ पे इम्पॉसिबल एक्ट अगर वो लॉ में अलाउड नहीं है। जैसे टीना एग्रीज विद कपिल टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक बीइंग इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस वर्ड। क्योंकि मैजिक करना ये सपोज ट्रेजर बाय मैजिक ही इम्पॉसिबल, कभी पॉसिबल हो भी गया फिर भी आप यहाँ पे रिकवरी नहीं मांग सकते, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है।
और यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी, कोई भी लॉ अगर पब्लिक के अगेंस्ट में है या एन एग्रीमेंट विच आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज सेड टू बी एन एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी एंड आर कंसिडर एज अ वॉइड। तो ये सारे पॉइंट्स से वॉइड एग्रीमेंट में माने जाते हैं। थैंक यू।